हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन पांचों स्टॉक्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आज वो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है जून महीने में कितने खरीदारी हुई कई शेयरों के अंदर अदानी ग्रुप के, तो वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे पहले अदानी टोटल गैस की। तो हल्की सी तेज़ी के साथ बंद रहा, फ्लैट सा इसको कह सकते हैं। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ये नहीं निकल रहा। साथ साथ बुलिंजर बैंक की अगर बात करें तो इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर अगर आप देखें तो चिपका हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहीं पर। तो अगर इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो ऊपरी लाइन जो है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे अगर आता है तो निचली लाइन के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दरअसल क्या सकता है कि अभी Q1 के रिजल्ट जो है वो जल्द आ सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है बाजार की नज़र रह सकती है। हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा अभी ठंडे पड़े हुए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर 647 के आसपास का प्राइस है। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो क्या क्या दिख रहा है, उससे पहले अगर इसकी चाल को समझे तो ये हल्की हल्की पहले तेज़ी आई थी, फिर गिरावट भी आई, फिर ये तेज़ी आई, फिर उसके बाद ये इसको कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है, ज़्यादा नहीं। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस अभी भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट जो है पास ही हो सकते हैं इसको, जैसे कि 640 और उसके बाद जो है 610 से लेकर 600 रुपये का जोन एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। अगर थोड़ी सी गिरावट और आती है तो हम RSI के ऊपर भी फिर नज़र जो है रखेंगे। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जैसे कि हमने बात की थी, एक तो 600 जो है आज बात यहाँ पर 650 के आसपास जो कि नज़दीकी है, पहला रजिस्टेंस एरिया यही हो सकता है। और उसके बाद 680 से लेकर 700 का जोन। उम्मीद से बेहतर अगर जो है Q1 के रिजल्ट आते हैं तो ये 700 पार करने की संभावना इसकी रह सकती है। उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 700 रुपये के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। अगर यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी लंबी चाल अगर देखें तो इसके अंदर ऊपर नीचे कई बार ये हुआ। और यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि जो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके आसपास जो है ट्रेड करने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर जाता है तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर भी अच्छी खासी पिछले महीने बाइंग की, वो डिटेल में हमने एनालिसिस की, नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा वॉल्यूम था, तब वो शायद बाइंग हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर बात करें अब लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब ये इसकी जो मिडिल लाइन है जो है 865 के आसपास है, वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये लाइन टूटती है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया ये जो है 830 के आसपास हो सकता है, जो कि इसकी निचली लाइन है। यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा है, तो वो गैप भी फिल करने की संभावना रह सकती है। तो ये 865 और 830 जो है सपोर्ट एरिया हो सकते हैं। और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 900 रुपये के आसपास ही इसको अभी तो ऐसा लग रहा है कि रजिस्टेंस फेस ये कर सकता है। हाँ, अगर उम्मीद से बेहतर रिजल्ट अगर इसका आते हैं तो 900 पार करता है तो फिर 960 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज़ की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एक लंबा चार्ट, तो एक हायर लो की सिचुएशन अभी भी यहाँ पर लग रही है और हायर हाई की भी सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। तो अगर ये जो इसने हाई बनाया था इसको पार करता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये जो इसने 2400 रुपये का लो बनाया था पिछली बार, यहाँ पर जो गिरावट आई थी, जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और अभी तो वो लेवल थोड़ा सा दूर है, 2600 के आसपास का प्राइस है। तो पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है तकरीबन 2560 के आसपास का जोन, अगर इसको तोड़ता है तो फिर जो है 2500 रुपये और उसके नीचे 2440 के आसपास का जोन। और उसके बाद अगर देखें रजिस्ट्रेशन की बात, तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो इसका दिख रहा है एकदम से नज़दीकी, वो है 2620 के आसपास का जोन। ये लेवल पार हो तो फिर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 2660 से लेकर 2720 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज, जो कि हमने बात की इसकी ऑलरेडी हमने बात कर ली सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की, और इसको ये बुलिंजर बैंक भी देख सकते हैं। अभी ये मिडिल लाइन से थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। और अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर 1445 के आसपास का प्राइस, हल्की सी तेज़ी इसके अंदर आई थी आज के दिन। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर तो निकला है। अब इसके ऊपर अगर टिके रहे तो वो स्ट्रेंथ रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। इसके अगर बुलिंजर बैंक देखें तो इसकी जो मिडिल लाइन 1420 के आसपास है, पहला सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पर हो सकता है अगर नीचे आता है तो। उसके नीचे की अगर बात करें तो 1390 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। अब बात करें रजिस्टेंस की, तो पहला रजिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि 1460 और उसके बाद जो है 1490 से लेकर 1500 तक जाने की इसकी संभावना जो है रह सकती है। अगर ऊपर आता है तो वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस करने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी पावर की, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो है ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर अटक रहा है। तो 620 को अगर पार करता है तो इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बुलिंजर बैंक, तो इसकी मिडिल लाइन तो थोड़ी सी दूर है, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसके लिए हो सकता है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, 608 के आसपास की तो क्लोजिंग है। ऊपरी लाइन जो है और ऊपर जा रही है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी क्वार्टरली रिजल्ट इसके उम्मीद से बेहतर आते हैं तो इसके लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और आगे हम जरा देखें तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो 608 के आसपास का प्राइस, पहला सपोर्ट एरिया इसका डेफिनेटली अभी 600 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके नीचे जो है 580 के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस बस 620 ही इसका दिख रहा है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 650 से 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। सो कल इन सभी के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।